नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम एक बीमारी को, एक डिजीज को डिस्कस करने वाले हैं। और जो डिजीज हम आज पढ़ेंगे बेटा, वो बहुत कॉमन भी है और उसका नाम भी कॉमन कोल्ड यानी सामान्य जुकाम है। अब इसके बारे में सबने सुना भी है, लेकिन इसके बारे में जानते नहीं है कि जुकाम क्यों हो जाता है, यही कितने दिन में ठीक होता है। कई बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है बेटा, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है मुझसे ऑफलाइन क्लास में कई बार पूछते भी हैं कि सर जी जुकाम के खिलाफ हमारी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं बनती क्या? तो मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा बेटा। तो शुरू कर दें। आज का टॉपिक है बेटा सामान्य जुकाम, या जिसको हम कहते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड या सामान्य जुकाम। ध्यान रखना बेटा, जुकाम जो होती है हमें, वो वायरस की वजह से होती है। मतलब ये एक वायरल डिजीज होती है, विषाणु जनित रोग होता है, विषाणु से होता है, वायरस से होता है। तो एक क्वेश्चन तो यहां से बन जाता है कि बैक्टीरिया से होता है या वायरस से। तो जुकाम का कारण वायरस होता है, यानी विषाणु जनित रोग होता है। सबसे ज्यादा बारी बेटा इसका रोगजनक पूछा जाता है कि किस रोगाणु की वजह से, किस पैथोजन की वजह से। तो बेटा इसका जो रोगाणु होता है वो नासा विषाणु, नासा विषाणु या जो सबसे मेन नासा विषाणु है वो है राइनो वायरस। अब ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को। नासा विषाणु एक्चुअल में बेटा वायरसों का एक पूरा ग्रुप होता है, समूह होता है, जिसमें लगभग 100 से भी ज्यादा, मोर देन 100 से भी ज्यादा वायरसों को सम्मिलित किया जाता है। उनमें जो सबसे मेन होता है, जो सबसे प्रमुख होता है, वो राइनो वायरस होता है। तो जुकाम का जो सबसे सामान्य वायरस होता है वो राइनो वायरस होगा बेटा, राइनो वायरस। जुकाम का वायरस होगा राइनो वायरस। अच्छा जी, ध्यान रखना, ये जो सामान्य जुकाम होती है, कॉमन कोल्ड जो होगा बेटा, ये सबसे ज्यादा संक्रामक, यानी जो बीमारियां फैलती है एक पर्सन से दूसरे में, जितनी भी संक्रामक बीमारियां होती, जो इन्फेक्शन जिनका सबसे ज्यादा होता है, उनमें जुकाम बहुत तेजी से फैलता है बेटा। तो इस वजह से इसको मोस्ट इन्फेक्शियस बताया गया है, सबसे ज्यादा संक्रामक। यानी आप ये समझ लो बेटा, अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर, किसी जनसंख्या में जुकाम 2-4 लोगों को फैल जाए और वहां सावधानी नहीं रखी जाए तो बहुत जल्दी वो पूरी उस जनसंख्या में, पूरी पॉपुलेशन में फैल जाएगा। कोरोना में लगभग यही हुआ था। खांसी जुकाम था बेटा, बहुत तेजी से इसका संक्रमण फैलता है। कुछ रोग होते हैं असंक्रामक, जो फैलते नहीं है, लेकिन संक्रामक रोग इजीली, उनमें भी सबसे ज्यादा संक्रामक बताया गया, मोस्ट इन्फेक्शियस बताया गया जुकाम को। तो ध्यान रखें आगे से। इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है, अफेक्टेड ऑर्गन? तो प्यारे बच्चों, इसमें एक तो नाक जो होगी, नोज वाला पार्ट, और एक हमारा जो रेस्पिरेटरी पथ होता है, श्वसन का मार्ग। नाक, आपको पता है जुकाम का लेना देना नाक से ही होता है, तो नाक और श्वसन का जो पथ होता है, जो रेस्पिरेटरी पाथ होता है, वो इससे संक्रमित होता है। ध्यान रखना, हम सांस लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करते हैं, लंग्स तक पहुंचाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें फेफड़े प्रभावित नहीं होते। ये मैंने रेड पेन से लिखा है और आपको ध्यान भी रखना है। जुकाम के अंदर बेटा जो लंग्स होते हैं, फेफड़े प्रभावित नहीं होते, जबकि निमोनिया में होते हैं। निमोनिया बीमारी में लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं, जबकि बेटा सामान्य जुकाम के अंदर आपका नाक वाला पोर्शन और आपका जो रेस्पिरेटरी पाथ होगा, जो श्वसन का मार्ग होगा, वो दोनों ही संक्रमित होते हैं। लंग्स तक इसका संक्रमण नहीं फैलता या नहीं पहुंचता। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड विषाणु जनित होता है। नासा विषाणु में राइनो वायरस जो सबसे प्रमुख होता है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा संक्रामक यानी मोस्ट इन्फेक्शियस होती है। प्रभावित अंग इससे नाक होगी और श्वसन पथ होगा, लंग्स इससे प्रभावित नहीं होते। क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो बेटा नासीय संकुलता, नेजल कंजेक्शन, नाके जाम हो जाना, जुकाम होती है, अभी मुझे भी हो रखा है बेटा थोड़ा सा, नासीय संकुलता, नेजल कंजेशन, नाके जाम हो जाती है बेटा जुकाम के टाइम पर। आश्राव का मतलब होता है डिस्चार्ज, नाके बहती रहती है, जुकाम में बहती है बेटा, बच्चों के अंदर बहुत कॉमन। कंठदाह, कंठ में जलन लगती है। कई बार आपने देखा भी होगा और आपको खुद को भी हुआ होगा बेटा कि रात में कई बार अपन सोते हैं बेटा, सर्दी वगैरह के दिन में, तो कई बार रात में जलन लगती है कंठ में, नाके नहीं बहती, कंठ में जलन लगती है। तो वो जो कंठदाह, कंठ में जलन लग रही है, वो भी बेटा एक्चुअल में जुकाम का ही सिम्टम्स है। स्वर रुक्षता, फटी आवाज होना, मोटी मोटी सी भारी, जब मोटी आवाज, आपकी फोन में आप किसी से बात कर रहे हो और मोटी आवाज लग रही है, यार मेरे तो जुकाम हो रहा है, आई बात। तो मोटी आवाज, स्वर रुक्षता का मतलब फटी आवाज होना, ये भी जुकाम के सिम्टम्स है। नासीय संकुलता, नाके जाम हो जाती है बेटा, है ना। आश्राव, नाके बहना। कंठदाह, गले में, कंठ वाले पार्ट में जलन लगना। स्वर रुक्षता, फटी आवाज का होना।
सिर दर्द। बेटा जुकाम की वजह से हेडेक भी होता है और कभी कभी टायर्डनेस यानी थकावट भी महसूस होती है। तो नाक के जाम होना, नासीय संकुलता, मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, नासीय संकुलता, नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, नेजल डिस्चार्ज, नाके बहती है, कंठदा जो है कंठ में जलन लगेगी, स्वर रुक्षता, फटी आवाज होगी, सिर दर्द हेडेक होता है और टायर्डनेस थकावट भी रहती है। सर जुकाम कितने दिन में ठीक हो जाता है, इसकी अवधि कितने दिन की होती है? तो प्यारे बच्चों जो इसका जो पीरियड होगा, इसकी जो अवधि होती है 3 से 7 दिन की होती है। और आपने सुना भी होगा और घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं वो कहते भी, वो जनरली गोली दवाई नहीं खाते बेटा, क्योंकि ये 3 से 7 दिन में लगभग स्वतः ही ठीक भी हो जाता है। तो 3 से 7 दिन इसकी अवधि बताई जाती है। हालांकि आजकल की जनरेशन बेटा तुरंत एंटीबायोटिक दवाई खाती है। थोड़ी प्रॉब्लम होती है, नाके बह रही है, गले में जलन मच रही है या गला दर्द कर रहा है, जल रहा है, कंठ दाह हो रहा है, तो इस कंडीशन में तुरंत हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं, बट 3 से 7 दिन की अवधि में ठीक हो जाती है बच्चों। प्रसार कैसे होता है इसका? ट्रांसमिशन एक पर्सन से दूसरे में जुकाम बेटा फैलता बहुत तेजी से है, संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक की बूंदों से। कभी भी बेटा अगर किसी को जुकाम भी हो रहा है या नहीं भी हो रहा है तो खांसते और छींकते समय रुमाल यूज करना चाहिए, आम के ऊपर एक साइड में। किसी के ऊपर अगर बूंदे भी गिर जाती है तो वो राइनो वायरस बेटा उन बूंदों के द्वारा चला जाएगा और सामने वाले पर्सन को भी क्या हो सकता है? जुकाम हो सकता है। पेन, किताब, प्यालों, दरवाजों की मूठों, कीबोर्ड, माउस। अब आप बोलोगे सर इनका जुकाम से क्या लेना देना? हम छींक रहे हैं बेटा, हमने छींकते समय बुक के ऊपर छींक दिया, पेन वगैरह यूज कर रहे हैं, कीबोर्ड चला रहे, कंप्यूटर वगैरह, वहां पे छींक दिया। अब आप तो उठकर चले गए, कोई दूसरा पर्सन उसको चलाता है, उसकी उंगलियों के कांटेक्ट में और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उसकी बॉडी में चले जाएंगे बच्चों। तो इस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाएगा और जुकाम हो जाएगा। उपचार क्या होता है? ट्रीटमेंट तो एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती है बेटा जुकाम के लिए। गर्म पानी का सेवन करना भी ठीक रहता है, तो एंटीबायोटिक दवाइयों का यूज करना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए तो ठीक रहता है। तो आज का छोटा सा टॉपिक था बेटा सामान्य जुकाम यानी कॉमन कोल्ड, विषाणु से होता है। नासा विषाणु इसका जो पैथोजन होता है, रोगजनक इसका होगा, जिनमें सबसे प्रमुख होता है राइनो वायरस। ध्यान रखना जितनी भी संक्रामक बीमारियां उनमें सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है। नाक और श्वसन पथ इससे संक्रमित होते हैं, वो हिस्सा फेफड़े नहीं होते बच्चों। नासीय संकुलता, आश्राव, नाके बहना, कंठ दाह, स्वर रुक्षता, मोटी आवाज या फटी आवाज का होना, सिर दर्द, थकावट, ये इसके सिम्टम्स से लक्षण है। 3 से 7 दिन की अवधि होती है। छींकने खांसने से बेटा संक्रमित व्यक्ति की छींक की बूंदों से अगर वो पहुंच जाती है तो दूसरे व्यक्ति में ये ट्रांसमिट हो जाएगा और एंटीबायोटिक दवाइयों का यूज करना चाहिए। अब कई बच्चों ने मुझसे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कोचिंग में पूछा भी है कि सर ये जब जुकाम का वायरस हमारी बॉडी में जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम कुछ नहीं करता क्या, या हमारी बॉडी में क्या इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनती क्या? तो इसका उत्तर भी जान लो, ढंग से सुन लो। प्यारे बच्चों जब भी राइनो वायरस बॉडी के अंदर जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट क्रिया करता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने की कोशिश करता है और बनाता भी है। लेकिन बेटा ये इतने टाइप के होते हैं, इतने अलग अलग वेरिएंट होते हैं कि जब भी ये बॉडी में जाते हैं इनके खिलाफ एंटीबॉडी तो अपना वेरिएंट चेंज कर लेते हैं, अपने अंदर म्यूटेशन ला लेते हैं। जब म्यूटेशन लाएंगे तो वेरिएंट इनका स्ट्रेन बदल जाएगा, प्रभेद अलग टाइप का, तो फिर वो एंटीबॉडी उसके ऊपर काम नहीं करेगी और हमें जुकाम हो जाता है। कई बच्चों के रहता है सर बार बार जुकाम तो जिंदगी में कई बार होता है तो एंटीबॉडी क्यों नहीं बनती? बेटा बनती है, हर बार कोशिश ये रहती है कि एंटीबॉडी बनाई जाती है प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा, इम्यून सिस्टम द्वारा, लेकिन ये अपना म्यूटेशन कर लेता है, उत्परिवर्तन कर लेता है और अपना वेरिएंट चेंज कर लेता है। इस वजह से वो एंटीबॉडी प्रभावी तरीके से उस पर काम नहीं करती और हमारे जुकाम हो जाता है। ठीक है बेटा, नॉलेज वाला टॉपिक भी था और जनरल लाइफ के अंदर डेली की जो दिनचर्या है उसमें भी हम जुकाम के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक्स अ लॉट।